आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय 3 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा का वचन यिर्मयाह के लिए, उन इज़राइलियों के लिए ये कहता है कि मैंने तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। वो परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं हमेशा सदा सर्वदा तुझसे प्रेम रखता आया हूँ। कल नहीं, आज नहीं, आने वाले कल नहीं करूँगा, ऐसा उसने नहीं बोला। उसने बोला है कि मैं हमेशा से प्रेम करता आया हूँ। और उसने इन बातों का परिणाम भी दिया है कि किस प्रकार से परमेश्वर की करुणा हम पर बनी हुई है, किस प्रकार से परमेश्वर की करुणा उन इज़राइलियों के ऊपर बनी हुई थी। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि मैं तुमसे सदा सर्वदा प्रेम करता आया हूँ। और इस बात का परिणाम ये है कि मेरी आशीष तुम पर है, मेरी करुणा तुम पर है, मेरी आंखों की दृष्टि तुम पर है, तुम्हारी प्रार्थनाओं के ऊपर मेरे कान लगे हुए हैं। ये सारे बातें उन बातों का परिणाम है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसका प्रेम अगम है, उसका प्रेम वो अगापे वाला प्रेम है, अनंत काल का प्रेम है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र तक को नहीं रोक छोड़ा, उसे हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। ऐसा प्रेम है उस परमेश्वर का मेरे प्रियो। लेकिन अगर आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें, अपने जीवन को टटोल कर देखें, तो क्या उस प्रेम करने वाले परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कुछ है, या हमारी ओर से उसके लिए कोई प्रति उत्तर है? क्या जिस प्रकार से वो हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रति उत्तर में उतना प्रेम दे पा रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो। कई बार हमारा प्रेम किसी ऐसी चीजों के लिए होता है जो कुछ दिनों में नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कई बार हम उन चीजों को ज्यादा समय देने लगते हैं, कई रिश्तों को, कई अपने गैजेट्स को, मोबाइल फोन्स को। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा प्रेम, हमारा प्राथमिक प्रेम, हमारा पहला प्रेम वो परमेश्वर होने पाए। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, जो उसके लायक भी नहीं थे, वो लोग जिन्होंने उसकी सुनी भी नहीं, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, जिस मानव जाति ने उसके ऊपर आरोप लगाए, उनके लिए वो क्रूस पे चढ़ा, उन्हें उसने प्रेम किया। हाँ मेरे प्रियो, वो हम हैं जिसने जो हम उसके विरोध में काम को करते आए हैं, जो उसके विरोध में हम पाप को करते आए हैं, लेकिन फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके नजदीक आए, वो चाहता है कि हम उसके अगापे प्रेम को समझने पाए। मेरे प्रियो, अपने जीवन को हमें बदलना है, हमें अपने व्यवहारों को बदलना है, हमें अपने व्यवहार को ऐसा रखना है कि हमारे व्यवहार परमेश्वर के प्रति उस प्रेम का प्रति उत्तर दे सके। हमें परमेश्वर को जताना है कि हाँ प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हाँ प्रभु यीशु, मैं तुझ पे मरता हूँ। हे प्रभु यीशु, तूने जो मुझसे प्रेम किया है, वो प्रेम मैं तुझे भी देने पाऊँ। क्या हमारा जीवन हम ऐसा बना सकते हैं? हमें अपने आप से वायदा करना है, हमें अपने आप से कहना है कि आज से मैं उस परमेश्वर को प्रेम करना शुरू करूंगा, उसके अनुसार जीवन बिताना शुरू करूंगा, जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, जिसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु, कुछ लिमिटेड प्रेम नहीं, परंतु सदा सर्वदा का प्रेम करने वाला परमेश्वर है।
तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। ओ प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, आप उन्हें इस बात को समझने के लिए प्रभु शक्ति और बुद्धि दे पिता प्रभु, कि तेरा प्रेम कितना बड़ा है और हमें उस प्रेम का बदला देना है या उस प्रेम का प्रति उत्तर देना है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु पिता उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।